नमस्कार साथियों, आज अपन ब्लड ग्रुप का अध्ययन करते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 5 है। आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम ने और पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अब अपन 5 पार्ट पढ़ रहे हैं। इसका नाम है ब्लड ग्रुप। हमारे शरीर में कौन से ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं और किस सिस्टम के अंतर्गत हमारा ब्लड ग्रुप आता है, ये अपन इसका अध्ययन आज विस्तृत जानकारी के साथ करेंगे। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 5 है। अब आगे 2 क्लास और के साथ हमारा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप इस क्लास को सारी की सारी क्लासों को A to Z आप व्यूवर करना। आगे बढ़ते हैं और ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। हमारा जो मानव का ब्लड ग्रुप है, ये मानव का ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। ऐसे तो प्रकृति में 52 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, 52 सिस्टम्स पाए जाते हैं। इस सिस्टम में से जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये एबीओ सिस्टम को खोजने वाले कि मानव में ये एबीओ सिस्टम पाया जाता है, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने एबीओ सिस्टम की खोज की थी और इसकी खोज 90 में की थी। जब 19 में इसकी खोज की गई थी तो आगे 1940 में इनको नोबेल प्राइज मिलता। नोबेल प्राइज इसीलिए बना था क्योंकि इन्होंने मानव में एबीओ सिस्टम की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि कहा आपने हमारे मानव में एबीओ सिस्टम की खोज की, इसलिए हम आपको नोबेल पुरस्कार से 1940 में इनको नवाजा गया था। लेकिन एबीओ सिस्टम में रक्त समूह 8 रक्त समूह होते हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो 8 ब्लड ग्रुप होते हैं, बट 8 में से ये जो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव है, ये पहले कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने इनकी खोज इसके साथ में नहीं हुई थी, क्योंकि इसकी कुछ स्टडी नहीं की गई कि ए बी भी हमारे मानव में एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो बाद में 2 वैज्ञानिक आए 1902 में डक्सटेलो व स्टली 2 नाम के 2 वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने ए बी रक्त समूह की खोज की। ए बी रक्त समूह की इन्होंने खोज की कि मानव में एक और रक्त समूह पाया जाता है, जिस रक्त समूह का नाम ए बी है। जी, आपने इतना पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा रक्त समूह है, ये रक्त समूह कैसे निर्धारित किया जाता है कि इस मानव में ये रक्त समूह होता है, उसके लिए एक सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। निर्धारण की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपने आरबीसी का अध्ययन किया होगा, आपने डब्ल्यूबीसी का अध्ययन किया है, आपने प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी पढ़ा है। तो एक होता है हमारे शरीर में प्रतिजन, जिसको इंग्लिश में एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारे शरीर में होता है प्रतिरक्षा, जिसको इंग्लिश में एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपने बात समझ में आ गई। तो ये दोनों प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये इसकी संरचना ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या शर्करा कह दो, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन।
तो ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है संरचनाएं, तो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की ही बनी होती है। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एंटीजन की बात कर लेते हैं। एंटीजन ये आरबीसी पर पाया जाता है। ये किस पर पाया जाता है? ये सिर्फ आरबीसी पर पाया जाता है। आरबीसी का आकार लगभग अंडे आकार का होता है। ठीक है, अंडा आकार होता है, लेकिन इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जब इस प्रकार की आरबीसी पर स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको एंटीजन के नाम से कहा जाता है। ये एंटीजन जिसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन पाए जाते हैं। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रतिरक्षा की स्ट्रक्चर होती है, ये हमेशा प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी पर पाई जाती है। प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, अमीबी आकार का होता है। तो डब्ल्यूबीसी पर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये भी स्ट्रक्चर इस प्रकार की है, लेकिन यहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रकार के दो एंटीबॉडीज पाई जाती है। इस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिजन और प्रतिरक्षा होता क्या है। एंटीजन बाई एंटीबॉडी। अब प्रतिजन आपको समझाऊं। प्रतिजन जो रोग कारक आता है उसको प्रतिजन के नाम से जाना जाता है, और उसके विरुद्ध हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसको प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। जैसे कोरोना वायरस आया, इस कोरोना को मैं एंटीजन के नाम से जाना जा सकता है, और जो इसका टीकाकरण वैक्सीनेशन हुआ है इसको एंटीबॉडी के नाम से जाना जा सकता है। बट इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि किस प्रकार से इसको नामकरण किया है, लेकिन इसको समझना का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं कि हमारे जो रक्त समूह है वो किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं। इतनी बात आपने समझी। तो रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए एक मुख्य फैक्ट निर्धारित होता है। ये मुख्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आरबीसी, अब आरबीसी पर एंटीजन पाया जाता है या एंटीबॉडीज? एंटीजन पाया जाता है। आरबीसी पर जिस तरह का एंटीजन होगा वही मानव का ब्लड ग्रुप होगा। आरबीसी पर जिस तरह का एंटीजन होगा, एंटीजन मतलब स्मॉल ए भी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा, वही उस इंसान का ब्लड ग्रुप होगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि ब्लड ग्रुप को कैसे निर्धारित किया जाता है। कि मानव के शरीर में आरबीसी को देखते हैं, उस आरबीसी के सरफेस एरिया पर डॉक्टर्स जब अपना ब्लड ग्रुप चेकिंग करते हैं तो आरबीसी की एरिया, आरबीसी की स्ट्रक्चर पर एंटीजन किस प्रकार का है वो देखते हैं और उसके आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस तरह का एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। आगे बढ़ते हैं और आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस तरह का एंटीजन होगा उसके विपरीत एंटीबॉडी होगा। उसके विपरीत एंटीबॉडी होगा कि आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस तरह का प्रतिजन होगा उसके विपरीत हमेशा प्रतिरक्षा होगा। समझ में आ गई बात आपको?
अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बताता हूँ। जैसे ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिस तरह का एंटीजन होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। तो मान के चलो आरबीसी, हमारी आरबीसी के सरफेस एरिया पर ए एंटीजन है तो उसके विपरीत होगा ना एंटीबॉडी, तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। जैसे मान के चलो हमारी आरबीसी की सरफेस एरिया पर ये बी कैपिटल होगा। जिस प्रकार का एंटीजन हमारे, जैसे मान के चलो बी एंटीजन हमारी आरबीसी की सरफेस एरिया पर पाया जाता है तो उसमें ए एंटीबॉडी होगा उसी मानव के शरीर में। जिसका बी ब्लड ग्रुप होगा उसमें एंटीबॉडी ए होगी। मैंने कहा था कि जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, वही ब्लड ग्रुप होगा। तो जैसे मान के चलो इसमें यदि ए बी एंटीजन होगा तो इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी। मान के चलो किसी के शरीर में कोई एंटीजन है भी नहीं, कोई एंटीजन है भी नहीं, तो उसमें एंटीबॉडी ए भी बनेगा। ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखने की सामर्थ्य है कि एंटीबॉडी और एंटीजन का कैसे निर्धारण किया जाता है। जिसमें एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। जिसका ए एंटीजन है उसका एंटीबॉडी बी होगी, जिसका ए बी एंटीजन है उसकी एंटीबॉडी ए होगी, जिसका एंटीजन ए बी है उसका एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी। उसके शरीर में जब उसकी WBC और प्लाज्मा पर चेक किया जाता है तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और किसी का एंटीजन कोई है भी नहीं, जिसका एंटीजन कोई है भी नहीं तो उसका एंटीबॉडी ए भी होगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एंटीबॉडी और एंटीजन को निर्धारित करते हैं और किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। आगे बढ़ता है और कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और किसको डोनेट कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। वीडियो को पॉज करके आप ऐसी चीज़ों को एक दिमाग में और अपने नोट्स में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ रुधिर समूह लिखेंगे कि कौन सा रुधिर समूह हमारे शरीर में पाया जाता है। उस रुधिर समूह में पाए जाने का मतलब कौन सा एंटीजन है और कौन सी उसमें एंटीबॉडी है, मतलब प्रतिरक्षा है, और वो किसको रक्त डोनेट कर सकता है, किसको रक्त दे सकता है और किससे वो रक्त ले सकता है, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन सारी चीज़ों का अध्ययन आप इसमें करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे शरीर में ए रक्त समूह पाया जाता है तो उसमें एंटीजन भी वही होगा जो हमारा रक्त समूह है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारी जो रक्त है उसमें आरबीसी है। उस आरबीसी की सरफेस एरिया पर जिस तरह की एंटीजन है वही हमारा रक्त समूह होता है। तो रुधिर समूह ए है तो उसमें एंटीजन भी ए होगा, और उसमें एंटीबॉडी उसके विपरीत होगी तो उसमें एंटीबॉडी बी होगी। तो वो डोनेट किसको कर सकता है और वो ले किससे सकता है, तो वो डोनेट ए वाला ए को डोनेट कर सकता है और ए वाला ए से भी ले सकता है, और आगे जो जिसको डोनेट आगे कर सकता है वो मैं ऐड करके आगे बताऊंगा। आगे बात आपको समझ में और आएगी कि किस प्रकार से ये क्रिया होती है। तो आगे रुधिर समूह अपन बी की बात कर लेते हैं।
बी जो रुधिर समूह उसमें कौन सा एंटीजन, उसमें भी बी एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी उसके विपरीत ए पाई जाएगी, तो वो डोनेट बी को कर सकता है, वो एक्सपेक्ट भी बी से कर सकता है, क्योंकि जो सेम ब्लड ग्रुप है वो सेम वाले को दे भी सकता है और सेम वाले से ले भी सकता है। तो इसके साथ मैं और ऐड करूँगा, वो मैं बाद में करूँगा, आप मेरे साथ बने रहेगा। अब अपन जैसे रुधिर समूह अपन बात कर लेते हैं ओ की। ओ रुधिर समूह है, ओ रुधिर समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? यदि ओ की आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको ए बी रुधिर समूह की बात कर लेता हूँ। जैसे ये ए बी रुधिर समूह है, ए बी रुधिर समूह आपने देखा कि क्या एंटीजन है, जो रुधिर समूह वही एंटीजन है, तो इसमें ए बी एंटीजन पाया जाएगा। और जब ए बी एंटीजन पाया जाएगा तो एंटीबॉडीज होगी नहीं, तो एंटीबॉडी नहीं होगी तो वो डोनेट किसको कर सकता है? ए बी को कर सकता है और ए बी से लेस भी सकता है। तो आगे बात करते हैं ओ रक्त समूह या जीरो ग्रुप रक्त समूह भी इसको कहा जाता है। तो जब ए बी में एंटीजन ए बी होता है तो ओ में एंटीजन नहीं होता बट एंटीबॉडी है वो ए बी होती है। समझ में आई बात? ये ओ ब्लड ग्रुप में होता है। तो ओ वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता। आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता, तो जीरो समूह या ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाई जाती। तो किस रुधिर समूह में एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती? तो ए बी रुधिर समूह में एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो ये किसको डोनेट कर सकता है? ये ओ वाला ओ को डोनेट कर सकता है और ओ वाला ओ से ले भी सकता है। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव की मैं बात आगे बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ए बी और जो ओ रुधिर समूह है इसको क्या कहा जाता है? ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही है और ये सर्वदाता है, ये सर्वदाता है। ये ओ रुधिर समूह सभी को दे भी सकता है क्योंकि सभी का दाता है, सभी को देने वाला। और ए बी रुधिर समूह है, ये सभी से ग्रहण करेगा, देगा किसी को नहीं। तो ओ है वो, तो ए बी सभी से ले सकता है रक्त। तो आपने देखा कि ए रुधिर समूह है, ए रुधिर समूह किसको दे सकता है? तो ए बी सभी से लेता है, तो ए बी को दे सकता है और ये भी ए बी को दे सकता है और ये भी ए बी को ए बी देता ही है और ये भी ए बी को दे सकता है। ठीक है, डोनेट में बात आई तो ये ओ सर्वदाता समूह सभी को दे सकता है, इसमें से ए बी को दे सकता है और ये ए बी को भी देगा, साथ में सर्वदाता है तो ए को भी देगा और बी को भी रक्त दे सकता है। और ये जो लेने की बात आई, रक्त प्राप्तिकरण की बात आई है, तो रक्त जब ए रक्त समूह वाला रक्त लेगा तो किससे ले सकता है? ये ए और ओ से ले सकता है, ये बी और ओ रक्त समूह से ले सकता है। जो ये सर्वग्राही है ये सभी से ले सकता है। कहने का मतलब ये ए बी से ले सकता है, ये ओ से ले सकता है, ये ए से ले सकता है, ये बी से भी रक्त ले सकता है। तो आपको बात समझ में आएगी होगी कि ए बी है वो सभी से रक्त ले सकता है और ओ है वो सभी को दे सकता है। तो ये जो ओ है वो किससे ले सकता है? ओ रक्त है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है और किसी से भी रक्त नहीं ले सकता ओ, क्योंकि सर्वदाता है, सभी को डोनर करने वाला ये ओ रक्त समूह वाला मनुष्य है, वो इंसान सिर्फ ओ से ही ले सकता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब अपन पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कल टॉपिक में पढ़ेंगे। कल अपन एक आरएस फैक्टर नाम का एक चीज़ पढ़ेंगे। आरएस फैक्टर एक रीसस बंदर की जाति जिसमें आरएच एंटीजन खोजा गया और जिसमें आरएस एंटीजन पाया जाता है उसको पॉजिटिव कहेंगे और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको नेगेटिव कहेंगे। तो ये बात अपन कल करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी क्लास एंजॉय से देखी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।